राजीव स्कूलिंग में आप सबका स्वागत है। आज एक नए प्रश्न के साथ देखते हैं। इस प्रश्न में लिखा हुआ कि 300 मीटर सीधे रास्ते पर जोसेफ जॉगिंग करता हुआ 2 मिनट 50 सेकेंड में सिरे ए से सिरे बी तक पहुंचता है और घूमकर 1 मिनट में 100 मीटर पीछे बिंदु सी पर पहुंचता है। जोसेफ की औसत चाल और औसत वेग क्या होगी? हमें निकालना है औसत चाल और औसत वेग निकालना है। एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड को फाइंड करना है। जैसे जैसे प्रश्न दिया है उसके पढ़ते हैं। पहले लिखा है 300 मीटर सीधे रास्ते पर कोई हमारा रास्ता है, इसकी दूरी कितनी है? 300 मीटर। 300 मीटर रास्ते पर जोसेफ जॉगिंग करता है यानी टहल रहा है। 2 मिनट 50 सेकेंड टाइम क्या दिया है? दूरी कितना दिया है? एस बराबर हमारा दे दिया है 300 मीटर। टाइम कितना दिया है? टाइम दिया है आपका 2 मिनट 50 सेकेंड। 2 मिनट प्लस 50 सेकेंड मीन्स क्या हो गया? 2 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड, 2 मिनट में 120 सेकेंड, तो 120 सेकेंड प्लस 50 सेकेंड यानी कितना हो गया? 150 20 170 सेकेंड। ये हमारा टाइम हो गया। किसमें? 300 मीटर सीधे रास्ते पर जोसेफ जॉगिंग करता हुआ 2 मिनट 50 सेकेंड में सिरा ए से सिरा बी तक पहुंचता है। मान लेते हैं यह पॉइंट ए था और ये वाला पॉइंट हमारा बी है। जोसेफ ए से बी तक पहुंचता है जिसकी दूरी है 300 मीटर और यह एक सीधी सड़क है। इस सीधी सड़क पर ए से बी तक पहुंचने में कितना समय ले रहा है? 170 सेकेंड में 300 मीटर की दूरी तय करता है। ये लिख दिए, यहां पहुंच गया। और घूमकर 1 मिनट में घूमकर बी तक जाता है, उसके बाद कम बैक होता है। घूमकर 1 मिनट में 100 मीटर पीछे बिंदु सी पर आता है। यहां से जब वापस रिटर्न हो रहा है तो मान लेते हैं कि 100 मीटर दूरी एक बिंदु है, यह बिंदु सी है और बी से कितना पीछे आ रहा है? 100 मीटर की दूरी से पीछे आ गया। 100 मीटर बैक हो गया, पीछे बिंदु सी पर पहुंचता है। कितने मिनट में? 1 मिनट में। तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड। 1 मिनट इक्वल 60 सेकंड में बैक हो गया। बी से सी तक आने में उसको लगा है 100 मीटर की दूरी तय करने में 60 सेकंड पहुंचता है। जोसेफ की औसत चाल निकालना है, औसत वेग क्या होगी ये फाइंड करना है। तो उसके बाद प्रश्न दे दिया है, एक प्रश्न दिया कहां से कहां के निकालना है औसत चाल और कहां से कहां की औसत वेग निकालना है। सिरे ए से सिरे बी तक जाने में बिंदु ए से बिंदु बी तक यानी सिरा ए से सिरा बी तक जाते वक्त में जोसेफ का औसत चाल निकालना है और औसत वेग निकालना है। तो जाने में कुल दूरी तय कितना कर रहा है? 300 मीटर। समय कितना ले रहा है? 170 मीटर। तो इसमें हम औसत चाल निकाल लेंगे और औसत वेग निकाल लेंगे। तो औसत चाल मतलब एवरेज स्पीड लिख देते हैं। आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है? औसत चाल, औसत चाल मीन्स एवरेज स्पीड। औसत चाल किसे कहते हैं? तय की गई कुल दूरी, तय की गई टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी ना, तय की गई कुल दूरी और कुल दूरी तय करने में लगा कुल समय। कुल दूरी तय करने में लगा कुल समय। ये हमारा फॉर्मूला होता है किसके बराबर? औसत चाल। नहीं, एवरेज स्पीड फाइंड करना है। एवरेज स्पीड फाइंड करना है। एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपन में टेकन टोटल टाइम। क्या होता है? एवरेज स्पीड इक्वल टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टेकन टाइम, लिया गया टोटल समय। अब देखिए ए से बी तक का निकालना है। ए से बी तक जाने में क्या औसत चाल निकालना है? एवरेज स्पीड। अब यहाँ पे कुल दूरी कितनी तय है?
ए से बी तक की टोटल डिस्टेंस कितना दिया है? 300 मीटर। 300 मीटर। और टोटल 300 मीटर की जो दूरी तय करने में टाइम कितना लग रहा है? 170 सेकेंड। अब आप जानते हैं 0 से 0 एक कैंसिल हो जाएगा। 30 में 70 से डिवाइड कर दीजिए। 30 अपन में 17। इसमें अगर आप डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा? 1, फिर पॉइंट देंगे तो आ जाएगा 7, हो जाएगा 6 मीटर प्रति सेकेंड। ये हमारा क्या निकला है? एवरेज स्पीड। क्या निकला है? एवरेज स्पीड, औसत चाल निकला है। कहां का औसत चाल निकला है? बिंदु ए से बिंदु बी तक जोसेफ को जाने में तय की गई जो दूरी है उस पे हमारा औसत चाल निकला। इसके बाद औसत वेग निकालनी है। अब देखिए स्पेस थोड़ा सा कम है तो इसको हम बनाते हैं औसत चाल। आप समझ गए? औसत वेग निकालते हैं कैसे? औसत वेग, औसत वेग बराबर क्या होता है? टोटल भी डिस्प्लेसमेंट होता है, कुल विस्थापन अपन में कुल टाइम। एवरेज वेलोसिटी इक्वल क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन में टोटल टेकन टाइम। टोटल डिस्टेंस भी इसके लिए क्या होगा? ए से बी तक जाने में तो ये टोटल क्या हो रही है? 300 मीटर। 300 मीटर। और टोटल टाइम कितना है? 170 माने सेम वही है सेकेंड। 10 से 10 यानी 30 अपन में 17 इक्वल डिवाइड कर देंगे तो आएगा 1 पॉइंट कितना आया था? 76 मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड। ये हमारा औसत वेग हो गया। कहां से? सिरा ए से सिरा बी तक जाने में हमारा क्या है? औसत वेग है, एवरेज वेलोसिटी है। औसत चाल क्या होता है? चली गई, तय की गई कुल दूरी अपन में तय करने में लगा हुआ कुल समय को औसत चाल कहते हैं। औसत भी क्या होता है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन में टोटल टेकन टाइम होता है, यानी तय की गई टोटल कुल विस्थापन अपन में कुल समय जो होता है औसत वेग होता है। वेग और जो होता है, वेग और चाल में डिफरेंस क्या होता है कि चाल एक अदिश हो गया है क्योंकि उसमें डायरेक्शन की जरूरत नीड नहीं होती है। वेग एक सदिश राशि होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि इसमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होता है। चाल और वेग दोनों का एसआई यूनिट जो होता है, मात्रक जो होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। दोनों का, चाल का भी एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड, वेग का भी एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड। चाल होता क्या है कि किसी वस्तु द्वारा किसी भी दिशा में, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी न होकर अदिश राशि है तो चाल क्या होता है कि किसी वस्तु द्वारा किसी भी दिशा में तय की गई दूरी को चाल कर लेते हैं। वेग क्या होता है कि किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। इस वजह से वेग को डिनोट करने के लिए हमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। इसी वजह से वेग जो होता है क्या है कि सदिश राशि होता है और चाल एक अदिश राशि होता है क्योंकि उसको डिनोट करने में हमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जबकि दोनों का एसआई यूनिट हमारा क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड ही होता है। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न के लिए। अब आइए, इसमें बोला कि सिरा ए से सिरे सी तक में, सिरा ए से सिरे सी तक जाने में तय की गई दूरी जोसेफ को तय करने में औसत चाल और औसत वेग निकालना है। अब देखिए इन सबको मिटाते हैं। जोसेफ को ए से सी तक, ए यहां है, सी यहां है। आप प्रश्न पढ़िए और प्रश्न में देखिए क्या लिखा है। सी तक कैसे पहुंचता है? जोसेफ ए से बी तक जाता है और ए से बी की दूरी है वो 300 मीटर है। फिर वो कम बैक होता है, 100 मीटर पीछे की ओर आता है। तो 300 गया और 100 आया। क्या किया? 300 मीटर गया और 100 पीछे आया। तो टोटल डिस्टेंस अपना क्या हो गया? दूरी हो गया 300 प्लस टेकन और कितना आ रहा? बैक कम बैक कितने हो रही है? 100 मीटर। टोटल टाइम कितना हो गया? 300 प्लस 400 मीटर आपका हो गया टोटल डिस्टेंस। अब ए से बी तक जो है डिस्टेंस आपको सफर करने में टाइम कितना ले रहा था आपका? टोटल टाइम कितना हो जाएगा आपका? टोटल टाइम होता है आपका 2 मिनट प्लस 50 सेकेंड आपका जाने में ले रहा था। ए से बी तक जाने में इतना टाइम ले रहा था
प्लस 100 मीटर की दूरी कम बैक होने में आपको टाइम ले रहा था कितना 1 मिनट का, यानी प्लस 1 मिनट। तो आप जानते हैं कि 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है 60 सेकेंड, तो 2 मिनट में 120 सेकेंड प्लस 50 सेकेंड प्लस 1 मिनट और ले रहा है, यानी 60 सेकेंड और है आपका। तो टोटल हम जोड़ देंगे, ये आपका हो जाएगा 170 प्लस 60, यानी टोटल आपका हो जाएगा 230 सेकेंड। तो टोटल दूरी हमारा हो गया 400 मीटर और टोटल टाइम हो गया 230 मीटर। तो हमें औसत चाल निकालना है, कहां से, ए से सी के बीच का औसत चाल। औसत चाल निकालनी है। औसत चाल बराबर आप जानते हैं क्या होता है, तय की गई कुल दूरी और कुल दूरी तय करने में लगा कुल समय। औसत चाल बराबर क्या होगा, तय की गई कुल दूरी और कुल दूरी तय करने में लगा कुल समय। तो तय की गई कुल दूरी कितना है 400 मीटर और कुल दूरी तय करने में समय कितना लग रहा है 230 सेकेंड। तो 230 सेकेंड हो गया। आप 0 से 0 कैंसिल हो गया, बच गया कितना 40 अपन में 23 मैंने 40 अपन में 23 हो गया। अब इससे आप डिवाइड कर दीजिए तो 1 बार में जाएगा, क्योंकि 40 बड़ा है 23 है, तो 1 पॉइंट लगाएंगे, फिर एक 0 हो जाएगा। तो 0 होने के बाद कितना हो जाएगा, फिर जाएगा ये 7 और 3। चाल है, चाल का सही मात्रा कितना होता है मीटर प्रति सेकेंड लिख दिए। तो ए से सीधे सी तक तय करने में औसत चाल कितना होगा 1.73 मीटर प्रति सेकेंड। अब सिरा ए से सीधा सी तक का हमें औसत वेग निकालना है। औसत चाल था, औसत वेग और चाल में क्या है, वेग कैसे निकालेंगे, देखिए इसके लिए हम जानते हैं औसत वेग निकालनी है। अब देखिए फिर मिटाते हैं, औसत वेग बराबर क्या होता है, औसत वेग इक्वल होता है विस्थापन अपन में समय, टोटल विस्थापन और टोटल समय होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन में टोटल टाइम। अब ए से सी तक का हमें विस्थापन कितना है, ए से सी तक का विस्थापन कितना है, यहां से गया बी तक, बी से सी तक आया और सी ए से बी तक गया, बी से यहां पर आ गया सी पर आ गया। तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी ए से सी तक का विस्थापन निकालना है ना। तो ए से सी के बीच की दूरी हम कितना हो गया, टोटल दूरी कितना था, समय निकालिए, दूरी कितना था, ए से बी का दूरी है ए बी तक गया और बी से नीचे माइनस आ गया, यानी बी सी हो गया माइनस में, यानी ए बी है आपका 300 माइनस 100, ए हो जाएगा ये आपका 200 मीटर। क्यों, क्योंकि ए से सी तक का हमें विस्थापन निकालना है ना, तो ए से सी तक के बीच का हमें जो दूरी होगा वो 200 मीटर होगा, क्योंकि टोटल दूरी हमारा 300 मीटर का था, 100 मीटर उसने कम बैक हो गया। तो हमें टोटल जितना डिस्टेंस बचा है उसी को हम निकालेंगे। विस्थापन क्या होता है आप जानते हैं, विस्थापन यानी विस्थापन इक्वल होता है प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के जो बीच की दूरी होता है उसी को विस्थापन कहते हैं। मतलब प्रारंभिक स्थिति ए पर था और अंतिम स्थिति सी पर आया, तो ए से सी का जो दूरी होगा वो हमारा विस्थापन हो जाएगा। तो ए सी के बीच की जो दूरी होगा वो 200 मीटर होगा और ये दूरी तय करने में कितना समय लगा है इसको निकालिए। तो यहाँ से यहाँ जाने में हमें टाइम लग रहा है कितना 2 मिनट 50 सेकेंड, मतलब कि 2 मिनट 50 सेकेंड कि 2 मिनट प्लस 50 सेकेंड और यहाँ फिर सी तक आने में हमें समय लग रहा है 1 मिनट 1 मिनट, यानी टोटल टाइम कितना हो जाएगा 2 मिनट प्लस 50 सेकेंड प्लस 1 मिनट इक्वल कितना हो गया। तो 2 मिनट में 1 मिनट में 60 सेकेंड, 2 मिनट में 120 प्लस 50 प्लस 60, अभी आप प्लस कर देंगे तो
120 50 170 हो जाएगा। 60 प्लस करेंगे तो कितना जाएगा 230 सेकेंड। अब आप ए और सी के बीच का विस्थापन निकाल दिए और टाइम भी आप निकाल दिए, तो वेग निकाल दीजिए। ए और सी के बीच का वेग, औसत वेग, औसत वेग बराबर हो गया विस्थापन अपन में समय। विस्थापन आपका कितना हो गया 200, टाइम कितना हो गया 230, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 20 में 23 से डिवाइड करेंगे यानी 20 अपन में 23। तो ऊपर वाला क्या है, बड़ा है कि छोटा है, 20 छोटा है 23 से, मतलब पहले 0 लगेगी, पॉइंट लगेगी, फिर ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा, 200 हो जाएगा। 200 में आप डिवाइड कर देंगे 23 से तो कितना हो जाएगा, आ जाएगा 8, फिर एक बार जाएगा 7, कितना वेग है, वेग है साई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। तो ये आपका औसत वेग निकल गया। कहाँ का औसत वेग है, ए और सी के बीच का औसत वेग है। और इसके पहले हम क्या निकाले थे, औसत चाल निकाले थे ए और सी के सिरों के बीच का। ए और सी के सिरों के बीच का हम औसत बी के बीच का औसत वेग, औसत चाल दोनों निकाल लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी आपका प्रश्न में डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या आपका कोई और प्रश्न हो तो वो हमें कमेंट करिए, जिसका सॉल्यूशन राजीव स्कूलिंग चैनल के माध्यम से जरूर मिलेगा। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपकी हर रोज एक नई वीडियो प्राप्त हो जाए। राजीव स्कूलिंग से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।